और बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसमें सबसे बाहर की ओर जो स्ट्रक्चर मिलता है उसको अपन सेल एनवेलप बोलते हैं। और सेल एनवेलप का मतलब होता है सेल का आवरण। और ये जो सेल एनवेलप है ये मेनली 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। जो सबसे बाहर की लेयर होती है जिसको हम ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, उसके अंदर की लेयर को हम सेल वॉल बोलते हैं जो कि पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है, और उसके अंदर की लेयर को हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। और मेनली सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में स्ट्रक्चर सेम होता है। अब हम सबसे पहले बाहर के ही अभी आवरण को देखेंगे। जो सेल मेम्ब्रेन है इससे बालों जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर लंबे लंबे बैक्टीरिया के मोशन के लिए जो स्ट्रक्चर धागे समान संरचना है जिसको हम फ्लैजिला के नाम से जानते हैं, ये जो है बैक्टीरिया को चलने में मदद करती हैं। वहीं पर उसी सेल मेम्ब्रेन से कुछ स्ट्रक्चर और, लेकिन फ्लैजिला से थोड़े छोटे स्ट्रक्चर निकलते हैं जिसको हम फिम्बरी के नाम से जानते हैं। और फिम्बरी में एक ट्रिक है, फिम्बरी मतलब फेविक्विक, मतलब जो फिम्बरी है वो बैक्टीरिया को किसी भी सतह चिपकने में मदद करती है। फॉर एग्जाम्पल जो बैक्टीरिया बाहर है तो पत्थर से, धूल, मिट्टी या कहीं भी किसी डस्ट पार्टिकल, बुक वगैरह पे जो बैक्टीरिया लगे हैं किसकी वजह से लगे, फिम्बरी की वजह से। और जो बैक्टीरिया जिनके पास कैप्सूल होता है जो हमारे लिए नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो भी हमारी बॉडी के अंदर जिस भी चीज़ से जुड़ते हैं, वो काय से जुड़ते हैं, तो आप बोलोगे फैमिली से जुड़ते हैं। और सबसे छोटे स्ट्रक्चर जिसको अपन रेसे जैसे फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, और एनसीईआरटी इसको लिखती है नली रूपी संरचना, माने ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको अपन प्लाई के